हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस और रेस, यानी कि समय दूरी दौड़ से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यानी कि प्रेम की और राज की, तो राज की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि राज यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये क्या हो गया, राज। आगे बोला है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कौन जाता है, प्रेम। तो यानी कि प्रेम जाता है, बट वो क्या जा रहा है, विपरीत, यानी कि यहाँ से विपरीत, यहाँ से क्या जाएगा विपरीत, कितने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि 3 किलोमीटर राज तो इस साइड ज़्यादा विपरीत बोला है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि यहाँ से ये ऐसे नहीं हो सकता। हमने थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत कर दिया। कैसे कि मैन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ये मैन बीच का पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट यहाँ से, और यहाँ से प्रेम चला, तो प्रेम की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसकी है, प्रेम की, और राज की कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से चलेगा, इधर ये आएगा और इधर ये जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनकी 1 घंटे की चाल कितनी है। पहले तो ये देखिए कि 1 घंटे में ये तो यहाँ पे आ जाएगा 2 किलोमीटर, और 1 घंटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 1 घंटे में इन दोनों की दूरी का गैप कितना हो गया, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में, 1 हावर में कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर का गैप आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, तो 2 घंटे बाद एक दूसरे कितनी दूरी से होंगे। आपको पता है जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये 3 किलोमीटर आ गया, ये 2 किलोमीटर आ गया, दोनों 1 घंटे में 5 किलोमीटर आ गया, तो 2 घंटे में 5 का दोगुना किसका होगा, 10 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में कितना होगा, 10 किलोमीटर चलेंगे। तो यानी कि कितनी दूरी तय करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे कितने घंटे में, 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी कि सीता जब 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती है तो 9 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी कि 9 मिनट देरी का मतलब मैं माइनस लिख दूँ, ये ओनली आपको, ये एक क्वेश्चन नहीं है तो आप समझना है, 3-4 क्वेश्चन है तो आप समझ जाओगे। दूसरी कंडीशन है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाती है, तो 7 मिनट पहले, यानी कि 7 मिनट पहले, यानी कि 7 मिनट पहले प्लस कर दिया, पहुंचती है। तो अब दोनों के बीच में क्या लूँगा मैं, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15, 3 5 15 और 5 3 15। जब इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितना समय लेगी, 5 घंटे का। और जब इसकी चाल टोटल 15 है तो ये 5 घंटे के हिसाब से कितना समय लेगी, 3 का। क्योंकि हमारे पास जो ये मान था यहाँ पे 3 और 4 का, ये चाल का मान है, और यहाँ पे ये किसका मान है, समय का, और ये टोटल क्या है, दूरी है। ये टोटल क्या है, दूरी है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, इस समय और इस समय दोनों का क्या लूँगा, अंतर। यानी कि देखिए जब 9 मिनट देरी से पहुँच रहा है तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना, 9 आ गया। यानी कि देरी से पहुंच रहा, और यहाँ पे 7 मिनट पहला, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 7, दोनों के बीच में गैप देखो, क्योंकि माइनस का 9 और प्लस का 7, चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ बिल्कुल लेट पहुँच रहा, तो माइनस, दोनों के बीच में जो गैप होगा वो गैप निकालना है। तो गैप कैसे निकलता है कि दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है, गैप निकालना होता है। कैसे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि माइनस का, प्लस का 3 और माइनस का 4, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, माइनस का स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 और -4। अब यदि इनके बीच में आपको, यदि इन दोनों के बीच में गैप के लिए बोला हो कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो कैसे देखेंगे, इन दोनों के बीच में गैप देखें तो दोनों का जोड़ करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, कितने का गैप है, 7 का। तो उसी प्रकार हमको भी 9 और 7 के बीच में क्या करना है, गैप देखना है कि कितने का क्या है, गैप है।
तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 18 का मिनट का। कितने मिनट का? 18 मिनट का। जबकि यहाँ पे कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का। कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का। तो 18 के बराबर में कितना आ गया? 2। तो यानी कि 2 का भाग देते कितना आ गया? 9। यानी कि कितना आ गया? 9 हमारे पास आ गया, बट नो आंसर नहीं है, अभी तक नो आंसर नहीं है। यानी कि टोटल कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। कितने घंटे में? 1 घंटे में। कितनी मिनट होती है? 60। 15 4 कितना हो गया? 60। सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में इश्यू कर दिया, इसलिए देखो एक छोटी सी संख्या में कितना इश्यू हो गया। यहाँ पे 18 की जगह 16 है, 9 और 7 16 होता है, 2 का भाग दिया कितना आ गया? 2 अंटे 16, यानी कि 8 आ गया। और 8 का हमको कितने निकलना है? 15 किलोमीटर, क्योंकि दूरी टोटल कितनी है? 15। तो 15, क्योंकि 8 मिनट में 15 किलोमीटर का मान निकालूंगा। और यहाँ पे कितने घंटे की बात कर रहा है? 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 में 15 का भाग दूंगा, 15 एकम 15 और 15 4 60, और 4 का भाग 8 में दूंगा तो कितना गया? 2। यानी कि घर से बाजार की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। यानी कि इन तरह के क्वेश्चन में ओनली पूछेगा कुछ भी नहीं, ओनली जहाँ से स्टार्ट होता है और अंतिम बिंदु तक दूरी पूछेगा। तो यानी कि राइट आंसर कितना गया? 2 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक किसान ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में की। यानी कि टोटल कितने किलोमीटर है? 61 किलोमीटर, जिसमें से 9 घंटे की यात्रा, यानी कि 61 किलोमीटर की यात्रा कितने 9 घंटे में तय की। इन क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका देखते हैं कि माना दूरी हमने क्या मान ली? x। टोटल दूरी हमने x मान ली, उसमें से पहले बोला है कि यदि यह यात्रा असंत पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि वो व्यक्ति किसान यात्रा को पहली कंडीशन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि टोटल दूरी x है, उसमें से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये तो क्या होंगे? पैदल चाल। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? और असंत चाल साइकिल पर 9 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से गति से, यानी कि यहाँ पे ये साइकिल से किससे हो गई? पैदल। ये तो पैदल हो गई, और आगे किसकी निकालेंगे? साइकिल की। तो टोटल कितना है? 61 किलोमीटर। इसमें से माइनस करूँगा x, क्योंकि यहाँ पे ये x माइनस करूँगा यहाँ से, तो टोटल में से निकल जाएगा। और उस कंडीशन में चाल कितनी है? 9, और बराबर में कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी समझिए। पैदल चल रहा है, टोटल दूरी यदि x है तो x बटा, यानी कि यहाँ पे वैसे तो टोटल दूरी 61 किलोमीटर है, पर अभीष्ट दूरी हमने कितनी मान ली? x। उसमें से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है। बाद में यदि 61 में से x माइनस करूँगा तो x बटा 9 कर दिया, क्योंकि ये चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड चाल। उस कंडीशन में समय कितना ले रहा है? 9 घंटे का। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए? वैसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ूंगा तब जाके ही तो 9 घंटे का समय लग रहा है, तो दोनों का जोड़ कर दिया। ये तो आपको पता है कि पहली तो पैदल 4 किलोमीटर और दूसरी कितनी है? 9 किलोमीटर। दोनों का जोड़ करूँगा तब जाके ही तो 9 घंटे में तय की। अब यहाँ पे करना क्या है? दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा? 36 बटे, यहाँ पे 4 का भाग 36 में दूँगा, 4 नाम 36, 9 बढ़ गया, और 9 का गुणा x से करा तो कितना गया? 9x प्लस 9 का भाग 36 में दिया तो 4 बढ़ गया, और 4 का गुणा 61 से दिया तो 4 एकम 4, और 4 सिंह कितना हो गया? 24 माइनस 9 चौक 36, यानी कि 4x। ये हमारे पास एलसीएम लेने पे मान निकल गया। अब यहाँ पे 9x प्लस का है और ये 4x माइनस का है, इधर आके किस में होगा? माइनस में, क्योंकि माइनस है तो माइनस में ही होगा। यानी कि 5x प्लस 244 बटा कितना है? 36। जबकि इनके बराबर में कितने घंटे हैं? 9 घंटे, क्योंकि 9 घंटे में टोटल यात्रा तय कर रहा है। 9 का गुणा 36 से करूँगा तो 9 छिंग कितना होगा? 54 हासिल 5, क्योंकि वज्र गुणा होगा आपस में, तो कितना होगा? 9 छिंग 54 हासिल 5, 9 3 27 और 5 कितना होगा? 32, यानी कि कितना होगा? 324। तो यानी कि दोनों संख्या हल हो गई, तो इनको हटाऊंगा यहाँ पर। बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का। 5x प्लस 224 प्लस का इधर आके किस में होगा? माइनस में, सॉरी 244 माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस किया तो 4 में से 4 दिया तो 0 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, यानी कि कितना आ गया? 80। 5x बराबर 80 है तो x बराबर कितना आ गया? 16, 5 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 16।
तो उनके कितनी दूरी की यात्रा पैदल की। तो यानी कि जो पैदल यात्रा हमने x की उसी का मान यहाँ पे x, तो x का मान कितना आ गया 16 किलोमीटर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को यानी कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, राइट आंसर हमारा 16 किलोमीटर आ चुका है। बट दूसरे तरीके से करते हैं, देखो कितना ईजी होता है। और आपको यानी कि इतना कुछ भी नहीं करना, ओनली सेकंडों का बात है। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया पैदल और ये हो गया साइकिल से, दोनों चाल होगी। अब सोचिए टोटल दूरी यदि 61 किलोमीटर है कितनी, टोटल दूरी यदि 61 किलोमीटर है कितनी, 61, ये टोटल दूरी है। अब यानी कि यहाँ पे कोई सा भी मान उठा के देखिए 17 किलोमीटर, क्योंकि पैदल का मान पूछा है, पैदल का मान यदि पूछा है तो दोनों मान का बराबर में होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटों में तो आना चाहिए। तो 4 का भाग पैदल में कौन सी संख्या में जा सकता है, तो ओनली 16 में जा सकता है। कि पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, 4 घंटे में। 4 घंटे तो ये हो गया, किस में से 61 में से 4 घंटे तो ये हो गया, और 16 किलोमीटर की दूरी ये हो गई। अब 61 में से माइनस करूँगा 16, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 45। बाकी 45 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे तो ये हो गया, 5 घंटे में तय हो रही है। तो बिल्कुल सही आंसर है 16। 9 5 45 यानी कि बिल्कुल 5 घंटे में तय हो रही है। डायरेक्ट दोबारा देखिए कि माना कि 4 किलोमीटर जो पैदल चल रहा है उसकी दूरी कितनी है 16, हमने आंसर से उठा के देख लिया। तो उसमें कितने घंटे लगे 4, तो जो बाकी की दूरी करेगा उसमें 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो 5 नाम 45, तो बाकी की दूरी 45 ही बच रही है, तो 5 घंटे लग रहे हैं। तो बिल्कुल राइट हमारा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यानी कि सेम टाइप जो हमारा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब करना क्या है हमको, ओनली 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ गए, चाल आ गई। दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा 20, यानी कि टोटल दूरी कितना है 20, 4 5 20 और 5 4 20, ये इनका यानी कि यहाँ पे चाल है तो ये किसका मान आ गया, समय का मान आ गया। बताओ यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। पहली कंडीशन में 9 मिनट देरी से यानी कि माइनस, दूसरी कंडीशन में 9 मिनट जल्दी यानी कि क्या होगा प्लस। दोनों का अंतर करूँगा कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, जबकि यहाँ पे दोनों का अंतर करूँगा कितना आएगा 1। 18 के बटा में 1 आएगा, तो 18 में यदि 1 का भाग लूँगा तो कितना आएगा 18, तो 18 तो ठीक है। उस कंडीशन में टोटल दूरी कितनी है 20, जबकि कितने घंटे में 1 घंटे में तो कितनी मिनट होती है 60, क्योंकि 1 घंटे का मान निकालना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर है। 20 दिया 60 और 3 का भाग 18 में दिया, तो 3 6 कितना होगा 18, यानी कि 6 किलोमीटर की टोटल क्या होंगी दूरी। क्योंकि इस कंडीशन में तो स्कूल तक की टोटल दूरी ही पूछेगा, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको टोटल ही दूरी मिलेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से अपने स्कूल में 5 मिनट देरी से यानी कि ठीक है। दूसरी कंडीशन में कितनी है 4 किलोमीटर, ये क्या होगी दोनों की चाल हो गई। दोनों का एलसीएम लूँगा कितना आएगा 12, 3 4 12 और 4 3 12, ये क्या हो गया समय का मान आ गया दोनों का। यहाँ पे पहली कंडीशन में 5 मिनट देरी से यानी कि माइनस करूँगा, जबकि दूसरी कंडीशन में 5 मिनट पहले यानी कि पहले क्या करूँगा प्लस करूँगा। दोनों का अंतर किया तो कितना आ गया 10 आ गया, जबकि यहाँ पे दोनों का अंतर किया तो कितना हो गया यहाँ पे 1 घंटा। आपके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पे जो हमने 60 का भाग लगाया है ये क्या किया। चलो ठीक है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। वैसे ज़रूरी होना है, क्लियर तो ज़रूरी है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, और यहाँ पे ये किलोमीटर में है ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। टोटल दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, तो 12 है यहाँ पे करूँगा 12 5 60, 5 और 5 दूनी कितना होगा 10, यानी कि 2 किलोमीटर की टोटल क्या होगी दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। बताइए, अब तो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले तो विद्यालय जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुँचता है। यानी कि 4 किलोमीटर पहली चाल हो गई, दूसरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये दोनों क्या हो गई चाल हो गई। अनुपात लूँगा कितना 20 आ गया दोनों का रेशियो, यानी कि टोटल चाल कितनी होगी 20 हो गई। 4 5 कितना हो गया 20 और 5 4 कितना हो गया 20, ये किसका मान आ गया समय का मान आ गया। पहली कंडीशन में 12
मिनट देरी यानी कि 12 माइनस हो गया, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन में भी क्या बोला, 6 मिनट देरी से, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी क्या होगा, माइनस का 6। अब दोनों के बीच में माइनस करूँगा यानी कि अंतर करूँगा तो कितना आएगा, ओनली 6 आएगा। करके देखिए कैसे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -12, यानी कि ये दोनों के बीच में अंतर ही देखना है। तो 12 और 6 के बीच में 6 का ही अंतर होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे अंतर लिया दोनों का। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास, 6 के बटा में अब दोनों के बीच में अंतर कितने का यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी अंतर और इन दोनों के बीच में भी अंतर। यहाँ पे 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, टोटल दूरी कितनी है, 20 या 60 और 6 का भाग 3 में दूंगा तो कितना होगा, 3 से दूंगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर है।